नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसी भी स्थिति में कोट ए पर लाना है। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 8.1 से प्रश्नावली 8.3 तक का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने नहीं दिया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 है और प्रश्न संख्या है 1। ठीक है, तो हमें क्या कहा जा रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पद में हमको व्यक्त करना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आपको कुछ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है, उसको हम आपको दे दें ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने या समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए कि एक सर्व समीकरण होता है साइन ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा सर्व समीकरण क्या होता है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और तीसरा सर्व समीकरण क्या होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे पास में सर्व समीकरण है और इन 3 सर्व समीकरण से हमें 9 सर्व समीकरण बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा इसको अब समझिए। देखिए, हमारे पास में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का संबंध जोर से है। ठीक है, तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कोस को बराबर की इस साइड में भेज रहे हैं तो कोस प्लस में है तो बराबर को उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो उसको भी लिख लेते हैं, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये कितना बराबर आया है, तो साइन ए बराबर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कोस स्क्वायर ए को हम इस साइड भेजे थे, अब हम भेजेंगे साइन स्क्वायर ए को। ठीक है, तो इस साइड में बच जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो इस साइड में क्या आ जाएगा, जब साइन आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दोस्तों क्या करेंगे कि स्क्वायर यहाँ पर है, तो जब स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इस साइड बच जाएगा कोस ए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक सर्व समीकरण से यहाँ पर 3 सर्व समीकरण बन गया, 1 2 और एक यहाँ पर है 3। ठीक है, चलिए तो अब हम दूसरे सर्व समीकरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा सर्व समीकरण क्या है, तो देखिए दूसरा सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान दीजिए कि एक जो है प्लस में है तो बराबर की इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस साइड में बच जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और आपको पता है कि स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट चला जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में बच जाएगा क्या कि टेन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा रूट। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि इस बार टेन स्क्वायर को बराबर की साइड भेजेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर बराबर की साइड में आ गया और बराबर बच जाएगा 1। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 और 3 सर्व समीकरण हो गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए का। ठीक है, तो 3 नंबर में क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान दीजिए कि 1 और कोट स्क्वायर ए का संबंध प्लस से है, तो इसमें से कोई भी बराबर की साइड में जाएगा तो
प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि एक मेरा प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में बच जाएगा और इस साइड में बच जाएगा कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और आपको पता है कि स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस साइड में रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोट ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा रूट। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि इस बार हम भेजेंगे कोट स्क्वायर ए को। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी मेरे पास में 3 सब समीकरण आ गया, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 सर्व समीकरण से यहाँ पर 9 सर्व समीकरण आ गया है। ठीक है, चलिए और जानकारी के लिए एक बात हम आपको और बता दूं कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाएं और है जो हम आपको देना चाहते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर त्रिकोणमिति के 3 पद यानी कि साइन ए, ठीक है, फिर हो गया कोस ए, फिर हो जाएगा टेन ए। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, आपको पता है। ठीक है, तो कोसेक ए, कोस ए का उल्टा होता है सेक ए और टेन का उल्टा होता है कोट ए। ठीक है, और जब साइन ए और उसके अपोजिट कोसेक ए को हम गुना करेंगे तो गुणनफल 1 होता है। ठीक है, तो इसमें भी गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसमें भी गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास में ये 3 फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यदि हम इन तीनों फार्मूला को अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास में निकलेगा 9 फार्मूला। ठीक है, कैसे निकलेगा तो इसको आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे पास में क्या है, यानी कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 है। देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए का संबंध क्या से है, गुना से है। तो कोई भी बराबर की इस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करिए कि हम कोसेक को बराबर की साइड में भेज रहे हैं तो इस साइड में क्या बच जाएगा, साइन ए। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कोसेक ए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि हम साइन को बराबर की साइड में भेजेंगे तो यहाँ बच जाएगा कोसेक ए बराबर 1 बट्टा साइन ए। ठीक है, चलिए तो ये तो मेरा इसका हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कोस ए इंटू सेक ए, कोस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो फिर यहाँ पर दोनों का संबंध क्या है, गुना से है, तो बराबर की साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस ए बराबर 1 बट्टा सेक ए। ठीक है, चलिए अब सेक ए बराबर क्या लिखेंगे, तो सेक ए बराबर लिखेंगे 1 बट्टा कोस ए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें कुल मिला के 6 सब समीकरण हो गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टेन ए इंटू कोट ए का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे हम कि टेन ए इंटू कोट ए। ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि टेन ए का गुना करेंगे कोट ए से तो यहाँ पर गुणनफल 1 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि टेन ए और कोट ए का संबंध गुना से है तो बराबर के इस साइड में आएगा कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि इस बार हम कोट ए को बराबर की साइड में भेज रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा टेन ए बराबर 1 बट्टा कोट ए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि इस बार हम टेन ए को इस साइड में भेजेंगे तो यहाँ बच जाएगा कोट ए बराबर 1 बट्टा टेन ए। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास में कुल इन 3 फार्मूलों का 9 फार्मूला गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 फार्मूला गया है और यहाँ पर भी इन 3 सब समीकरणों से हमें 9 सब समीकरण आ गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, तो अब आइए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको इस क्वेश्चन को समझने में और बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पद में हमको व्यक्त करना है। ठीक है, तो 1 नंबर में सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है साइन ए को। ठीक है, हमें साइन ए को कोट ए के पद में व्यक्त करना है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए कि साइन ए जो है डायरेक्ट हमें कोट ए के पद में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन को कोसेक में तोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कोसेक में तोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ फार्मूला पर कि साइन को हम कोसेक के पद में तोड़ सकते हैं, यानी कि 1 कोसेक ए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि साइन ए बराबर 1 कोसेक ए, लिख लिए इस फार्मूला के आधार पर। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि कोसेक को हम तोड़ सकते हैं कोट के पद पर, ठीक है। कैसे तोड़ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है 1 कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और खास ध्यान ये देना है कि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1/1 कोट स्क्वायर ए और यहाँ पर डाल सकते हैं रूट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोसेक के स्क्वायर बराबर होता है 1 कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि साइन जो है हमें कोट के पद में आ गया, इसके अलावा दूसरा कोई पद नहीं है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है सेक ए, ठीक है। तो देखिए सेक ए को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए कि सेक को हम 1 + 10 स्क्वायर ए के पद में तोड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो देखिए सेक को 1 + 10 स्क्वायर के पद में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर स्क्वायर बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, सेक के स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर रूट चढ़ गया। अब देखिए क्या करेंगे कि 10 को हम तोड़ सकते हैं कोट के पद में, ठीक है। कैसे तोड़ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 को हम कोट के पद में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 कोट, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ए कर देंगे और यहाँ पर रूट है तो रूट कर देंगे, ठीक है। इसके चाहे तो बट्टा में हम एक ले सकते हैं और इसका भिन्न के जोड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो भिन्न के जोड़ कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा LCM कोट ए हो जाएगा, यानी कि कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। और 1 से भाग करेंगे कोट स्क्वायर ए में तो कोट स्क्वायर ए बार में कैंसिल होगा, तो कोट स्क्वायर ए में हम गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, ठीक है। और कोट से कोट कैंसिल होगा एक बार में, तो 1 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और ध्यान दीजिएगा कि ये रूट में है तो यहाँ पर रूट को चढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि रूट जो है ऊपर में भी है और नीचा में भी है। तो हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि कोट स्क्वायर ए + 1 रूट में डाल सकते हैं और यहाँ भी डाल सकते हैं कोट स्क्वायर ए को रूट में, ठीक है। चलिए तो फाइनली क्या कर सकते हैं कि कोट स्क्वायर में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कोट से रूट को हटा देंगे, ठीक है। तो ऊपर में बच जाएगा कोट स्क्वायर ए + 1 और बट्टा में हो जाएगा कोट ए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि tan A को हमें तोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट tan A कोट ए में टूट सकता है, ठीक है। तो कैसे टूट सकता है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए tan है, तो tan को हम क्या कर सकते हैं 1 कोट ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही होगा कि tan A बराबर 1 कोट ए। तो ये डायरेक्ट हमें कोट के पद में आ गया है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये क्वेश्चन इजी तब लगेगा जब आपको इस सारे फार्मूला याद होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सारे फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना आपको नहीं करना पड़े, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।